हेलो दोस्तों। आपको मेरा चैनल एंटीसिपेट द मार्केट में स्वागतम। क्या आप जानते हो आरएसआई कब यूज करना चाहिए? लोग हर वक्त आरएसआई यूज करते हैं, मोमेंटम ऑक्सीलेटर इंडिकेटर में डाल देते हैं इसे और इसे हर वक्त ट्रेडिंग करते हैं। बट आरएसआई के जो यूज है ना, वो वंस इन ए ब्लू मून होता है, बहुत रेयर इसकी यूज होना चाहिए। और आप अगर वो रेयर यूज कर पाएंगे तभी आरएसआई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। बट रैंडम यूज आरएसआई का नहीं होना चाहिए। एंड मैक्सिमम ट्रेडर ये नहीं जानते हैं, जो स्पेसिफिकली ऑक्सीलेटर इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि आरएसआई का यूज कब करना चाहिए। वो मंडे टू फ्राइडे रोज यूज कर लेते हैं, बट आरएसआई ऐसी यूजेबल है नहीं। आप जानते हो कब यूज करना चाहिए? नॉर्मली स्टडी में क्या बोलता है, आपके मेंटर भी शायद वही बोला होगा कि आरएसआई एक्चुअल में क्या है। 0 to 100 का रीडिंग होता है आरएसआई का, और मैक्सिमम ट्रेडर 30 और 70 को देख लेता है। आरएसआई में क्या देख लेता है? आरएसआई में वो देखता है कि 30 ये जो लाइन है और ये 70 की लाइन है। आरएसआई अगर 30 के नीचे आ गया तो लोगों को लगता है कि आरएसआई ओवर सोल्ड टेरिटोरी में है। ओवर सोल्ड का मतलब क्या है? जब लोगों को लगता है ये जो प्राइस है ना, शेयर, स्टॉक, इंडेक्स, कुछ भी बोलो, विदाउट वैलिड टेक्निकल रीजन ये ओवर सोल्ड टेरिटोरी में, विदाउट वैलिड टेक्निकल रीजन ये खाली पीली ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को बस यही पता है आरएसआई लेस देन 30 मेन ओवर सोल्ड टेरिटोरी। और हमें ये सिखाया जाता है कि आरएसआई ग्रेटर देन 70 तो हम लोग इसे बोलेंगे ओवरबॉट टेरिटोरी। अब ओवरबॉट विदाउट वैलिड रीजन लोगों ने खाली पीली बाई किया, तो मेंटोर ये सिखाते हैं कि भाई अब ये नीचे आएगा। क्यों? बोले ये ओवरबॉट बहुत ज्यादा बाइंग हो चुका है, सो अब नीचे आएगा। एंड आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो है एटलीस्ट 80 to 90% केसेस पे फेल्योर होता है। आप अगर ओवरसोल्ड पे बाई करेंगे 80 to 90% केस पे फेल्योर है, एंड ओवरसोल्ड पे सेल करेंगे तो शायद फेल्योर के रेट अबव 90 होता है। मैंने थोड़ी पहले ही बताया था कि आरएसआई रोज ट्रेडेबल चीज नहीं है, वंस इन ए ब्लू मून इसका यूज होना चाहिए। तो कब यूज होना चाहिए? ये डिफरेंट जो ऑक्सीलेटर है ना, चाहे वो ऑक्सीलेटर इंडिकेटर आप कुछ भी बोलो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, मैगडी हो, या कुछ भी जो ऑक्सीलेटर इंडिकेटर होता है ना, बोलिंगर बैंड हो, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होता है यूज करने का। अब आरएसआई का टाइमिंग क्या होता है? आरएसआई का टाइमिंग ये है, आरएसआई हम लोग यूज करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ डिमांड सप्लाई के साथ प्राइस रिवर्सल आइडेंटिफाइंग करने में। रनिंग मार्केट में, एक ट्रेंडिंग मार्केट में कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आरएसआई काम नहीं करेगा। कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड आरएसआई मतलब बस ट्रेंड वाला केस पे आप अगर आरएसआई डालोगे तो काम नहीं करेगा। बट वो ट्रेंड की रिवर्सल के वक्त पे डिमांड सप्लाई के साथ काम करता है। कैसे करता है, क्या देखना चाहिए आपको ना? आरएसआई का मेनली जो देखना चाहिए वो है डाइवर्जेंस। बट एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, स्टॉक मार्केट का पता नहीं ये कौन सी फैलासी है, जिस पर्टिकुलर सिग्नल बाइंग के लिए बहुत बढ़िया होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट सिग्नल सेलिंग के लिए उतना ही घटिया होता है। मतलब अगर आरएसआई के पॉजिटिव डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो कि बुलिश डाइवर्जेंस बोलेंगे, बाइंग के लिए होता है, और दूसरी नेगेटिव डाइवर्जेंस जो कि बियरिश डाइवर्जेंस सेलिंग के लिए होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर बाइंग के लिए बहुत बढ़िया है, देन नेगेटिव डाइवर्जेंस सेलिंग के लिए उतना ही घटिया है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे अगर आपको 80-90% की एक्यूरेसी मिलेगा, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस के आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20% की एक्यूरेसी मिलेगा। अब पता नहीं ये कौन सी फैलासी है मार्केट का, बट मार्केट में यही चीज है। कोई भी इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, अगर वो बाइंग में बहुत अच्छा काम करता है तो वो सेलिंग में अच्छा काम नहीं करता है, और अगर वो सेलिंग में अच्छा काम करता है तो वो बाइंग में काम नहीं करता है। अब आपको जो देखना है वो है आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखना है। आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है?
प्राइस कमिंग डाउन, मेकिंग लोअर हाई लोअर लो। ऐसे मान लो कि प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते नीचे आ रहा, ठीक है। ऐसे में आप देख रहे हो कि आरएसआई आपके जो है वो हायर हाई बना रहा है, प्राइस लोअर हाई लोअर लो, आरएसआई हायर हाई बना जा रहा है। ऐसे में जैसे ही आपको ये ग्रीन लाइन की क्रॉसओवर मिलेगा ओवर दी रेट, अब मैं यहाँ पे जो आरएसआई डाला, आरएसआई के जो पीरियड है वो है 14 डाला, और ये जो रेड लाइन है ना, ये आरएसआई का 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपकी जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे ये दोनों लाइन होना चाहिए, वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे ये दोनों लाइन होना चाहिए। मैक्सिमम चार्टिंग सॉफ्टवेयर में सिर्फ ग्रीन लाइन वाला आरएसआई मिलता है, ये सफिशिएंट नहीं है। अब आरएसआई यूज कब करना चाहिए? प्राइस कॉन्टिन्यूअसली डाउन ट्रेंड पे है। आरएसआई सबसे बढ़िया काम कब करता है? प्राइस कॉन्टिन्यूअसली डाउन ट्रेंड पे है, डेली ट्रेंड डाउन है, रिमेंबर, डेली ट्रेंड डाउन है, डेली में लोअर हाई लोअर लो हो रहा है। आप वीकली की डिमांड आइडेंटिफाई करो, वीकली की डिमांड आइडेंटिफाई करना है, और वो वीकली की डिमांड के आसपास आरएसआई का डेली चार्ट पे अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, प्राइस मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो हायर हाई हायर लो, जैसे ही आप देखोगे ग्रीन लाइन क्रॉसओवर कर गया और वो कैंडल ग्रीन हो गया, मतलब जिस कैंडल में मैं जस्ट ड्राइंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि प्राइस नीचे आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे में आपने देखा आरएसआई नीचे आ रहा था एंड ये बना रहा है। जैसे ही प्राइस ये जगह में थोड़ी ऊपर जाने लगा, आरएसआई का जो सिनारियो आपने देखा, ये क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर किया। सिर्फ ये क्रॉसओवर होने से नहीं चलेगा, क्या चाहिए? जिस कैंडल में आप क्रॉसओवर देख रहे हो वहां का कैंडल ग्रीन होना चाहिए। कभी कभी देखोगे ये कैंडल अगर रेड हो गया तो वो प्रॉपर डाइवर्जेंस है नहीं, बाय डेफिनेशन वो डाइवर्जेंस है बट प्रॉपर है नहीं, उस पे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। बट अगर ये कैंडल ग्रीन होता है, कैंडल ग्रीन, आरएसआई का ग्रीन लाइन पीछे से रेड लाइन को ओवरलैप किया, ऐसे केसेस पे आप देखोगे आपके एक्यूरेसी मोर देन 90% का होगा। सो क्या बताया कब करना चाहिए? डेली ट्रेंड कंटिन्यूअस डाउन, वीकली डिमांड आइडेंटिफाई करना है। वीकली डिमांड में अगर डेली चार्ट पे आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है वो पैसा देता है, या तो मान लो चलते चलते आपकी वीकली का ट्रेंड भी डाउन हो गया, इन दैट केस मंथली डिमांड पे कन्वर्ट करो, मंथली डिमांड आइडेंटिफाई करो। द मोमेंट प्राइस विल कम डाउन अराउंड मंथली डिमांड, अभी आप चार्ट को ट्रैक करना शुरू करो, डेली चार्ट पे कन्वर्ट करो, आरएसआई डाल के ट्रैक करना शुरू करो, आरएसआई में क्या डाइवर्जेंस दिख रहा है? हाँ, जैसे ही कॉन्फर्म होगा ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करेगा, आप उस पर एंट्री करोगे। चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये निफ्टी के चार्ट है। अब ये निफ्टी के चार्ट पे आप क्या देख रहे थे? प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते कंटिन्यूअसली आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते आ रहा था डेली चार्ट पे। ऐसे डेली चार्ट पे चलते चलते, सिर्फ डेली चार्ट पे नहीं, आप ये एरिया को वीकली में कन्वर्ट करो। वीकली में क्या था? हाई लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते आ रहा था। तो क्या करना है आपको? चार्ट को मंथली में कन्वर्ट करना है, मंथली में लेके जाओ। मंथली में आपकी डिमांड कहाँ पे है? ये एरिया में मंथली का डिमांड अवेलेबल है। तो इस मंथली की डिमांड एरिया में आप अगर मंथली की डिमांड पे जैसे ही आप डेली में कन्वर्ट करोगे, सीधी ब्यूटी क्या हो गया? प्राइस कमिंग डाउन, मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, चलते चलते लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, आरएसआई हायर लो हायर हाई बना रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर डन। ये एरिया पे वो मंथली जोन को टच किया था, यहाँ पे टच नहीं हुआ था और प्राइस जाने लगा। चलो एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, मैं निफ्टी में दिखा रहा हूं, दूसरी एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये भी एक जगह है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, पॉजिटिव क्रॉसओवर डन, बट ये थोड़ी सी इम्प्रॉपर है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। ये आपकी अप्रैल का है, 2025 का अप्रैल है। कन्वर्ट दी चार्ट इनटू मंथली, ये वो डोनाल्ड ट्रंप वाला केस था।
ये डोनाल्ड ट्रम्प वाला केस था, वो टैरिफ लगाने वाला केस था। आया, मंथली की डिमांड पे आया, मंथली की डिमांड से वो भाग गया। क्यों भागा? क्योंकि दिल्ली के डाइवर्जेंस था। फिर चलो दूसरी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल पे आपको डाइवर्जेंस कहाँ पे मिलेगा? यार डाइवर्जेंस है नहीं निफ्टी में। ये देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर बहुत सारा हो गया, बट ग्रीन कैंडल पे क्रॉसओवर बस ये कैंडल पे आया, यहाँ पे आया। वो ग्रीन कैंडल इस वजह से मैं मांग रहा था कि क्रॉसओवर जिस कैंडल में होगा वो कैंडल कम से कम ग्रीन हो। बाकी इतिहास आप देखो, बहुत बढ़िया भाग गया। चलो, अब चलो और देखेंगे अगर डाइवर्जेंस हमें मिलेगा। एक डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे मिला है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन, प्राइस भाग गया। अब अगर बोलोगे सर वो ये वाला क्या है, चलो ये क्या कर रहा था, ये 2022 का केस है। मैं थोड़ा वीकली में लेके जा रहा हूँ, 2022 के वीकली। ये 2022 के वीकली चार्ट में क्या हो रहा था, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ से भागा। तो क्या ये आसपास मंथली का डिमांड था क्या? हाँ, मंथली का डिमांड था। कहाँ पे था? चलो लेट मी कन्वर्ट द चार्ट इनटू मंथली। जैसे ही मैंने मंथली में कन्वर्ट किया, मंथली में एक रैली बेस रैली था, वो मंथली का रैली बेस रैली में आया और वहां से भाग गया। और मंथली की जोन में जैसे ही वो आया, आप लोग देखो दिल्ली का किसी ऐसी डाइवर्जेंस आया था, दिल्ली का डाइवर्जेंस आ गया और वो भाग गया। ये वो एरिया है, दिल्ली की डाइवर्जेंस से भाग गया। नेक्स्ट देखो, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन, और वो भाग गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सिमिलर सिनेरियो वीकली डिमांड जोन पे था। दिल्ली में लोअर हाई लोअर लो, वीकली डिमांड। अब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन, भाग गया। चलो और एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, चलो अब आपको मिलेगा 2020 में मिला है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन। इतिहास आपके सामने खड़ा है। और अगर हम लोग देखेंगे और पीछे चलते हैं, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन। देखो लो ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम लगाया बट भाग गया। ओके चलो, और देखेंगे अगर हम लोग 2018 हो गया, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन, ये भाग गया। फिर अगर एग्जांपल दिखाएंगे तो चलो देखते हैं, ये भी 2018 18 ही होगा, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन, कैंडल में भाग गया। ओके फाइन। अब चलो और अगर पीछे जाएंगे, आपके पास और एक भी है, प्राइस मेकिंग लोअर लो, आरएसआई मेकिंग हायर लो, क्रॉसओवर डन, भाग गया। अब ये शायद 2016 का है, 16। चलो भाई, मैंने आपको 10 साल का एग्जाम्पल दिखा दिया। आप 10 साल में कितने एग्जाम्पल मिला आपको? 7 8, चलो मैक्सिमम 10। तो आरएसआई की यूज कितनी होनी चाहिए? वंस इन ए ब्लू मून। मान लो आप अगर मंडे टू फ्राइडे आरएसआई की यूज करोगे ना, तो आपके हाथ में क्या मिलेगा? ठेंगा। सो आरएसआई का जो यूजेस है, वंस इन ए ब्लू मून होता है, कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद डिमांड सप्लाई के साथ आपको आरएसआई यूज करना चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला तो ट्रेड करो, बाई करो, नहीं मिला तो वो 30 70 का जो फालतू की रीडिंग है ना, आज ही बे ऑफ बंगाल में डाल दो। ठीक है, चलो आगे जाकर और भी ऐसे बहुत बढ़िया स्टडी आप लोगों के लिए लाएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा आरएसआई का ये वाला पार्ट, एक लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।